हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग हिंदी में इकाई और बीमा कहते हैं। इसमें हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे, जैसे स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या उसका परिभाषा क्या है, उसका उदाहरण क्या है, डायमेंशन फार्मूला, असाइनमेंट, सारा चीज़ को निकालना सीखेंगे इसी वीडियो में। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना है ताकि एक भी पॉइंट छूटे नहीं। पर वीडियो जाने से पहले कुछ पॉइंट के बारे में ध्यान दे दें, जैसे कि यूनिट किसे कहते हैं। यूनिट का चाहिए कोई भौतिक राशि को मापने के लिए हम लोग एक मापक का यूज़ करते हैं, उसे हम लोग यूनिट कहते हैं। जैसे कि मास, द्रव्यमान को हम लोग किसे नापते हैं? किलोग्राम से। लेंथ को हम लोग किसे नापते हैं? मीटर से। तो वही होगा यूनिट, नापने का काम आता है। और एक क्वांटिटी के बारे में जान लेते हैं। क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी में क्या फ़र्क है? क्वांटिटी का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब कोई संख्या का वैल्यू। जैसे कि पॉपुलेशन हो गया, कोई कंट्री का पॉपुलेशन जैसे 1 मिलियन है, तो वो हो गया, सिर्फ नंबर में आ गया, तो हो गया क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या है? यही नंबर। क्वांटिटी मतलब नंबर, फिजिकल मतलब हो गया फिजिक्स। जो भी क्वांटिटी हम लोग फिजिक्स के लॉ में मिले हैं उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे हो गया मास, लेंथ, फोर्स, ये सब सारा चीज़ फिजिकल क्वांटिटी में आ जाता है। तो उसको नापने के लिए क्या है? जैसे मास को हम लोग कैसे नापेंगे? केजी से। फोर्स को कैसे नापेंगे? न्यूटन से। सारा ही फिजिकल क्वांटिटी में आ जाता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट, यूनिट कितना तरह का होता है? यूनिट 2 तरह का होता है, फंडामेंटल यूनिट और डेराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल मतलब होता है मौलिक इकाई, और डेराइव्ड यूनिट मतलब है व्युत्पन्न इकाई। फंडामेंटल मतलब होता है कि ये ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होगा। जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, करंट, ये सब चेंज नहीं होता है, ये सब फिक्स्ड है। और डेराइव्ड यूनिट क्या चाहिए? डेराइव्ड यूनिट मतलब किसी से मिल के बनेगा। तो किससे मिल के बनेगा? फंडामेंटल यूनिट से। फंडामेंटल यूनिट को 2 या 3 से ज़्यादा को अगर मिलाएंगे तो हम डेराइव्ड यूनिट को बनाते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं करता। पर डेराइव्ड यूनिट किस पे डिपेंड करेगा? फंडामेंटल यूनिट पे। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट का चाहिए। सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिससे हम लोग मेजरमेंट करते हैं। जैसे कि एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम, एसआई यूनिट। एफपीएस सिस्टम मतलब फुट, पाउंड, सेकंड। एमकेएस सिस्टम मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकंड। सीजीएस सिस्टम मतलब सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। और एसआई सिस्टम मतलब इंटरनेशनल सिस्टम। तो ये सारा सिस्टम है। ऐसे हम लोग कोई भी चीज़ को मेजर करने के लिए हम लोग इस सिस्टम को यूज़ करते हैं। और ये एमके सिस्टम और जैसा सिस्टम दोनों एक जैसा है। दोनों एमके सिस्टम को ही बढ़ा चढ़ा के, मतलब एक्सटेंड करके ऐसा सिस्टम बनाया गया है। और ऐसा सिस्टम भी 2 तरह का होता है। वो क्या चीज़ है? ऐसा सिस्टम को 2 भाग में बांटा गया है, फंडामेंटल यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट। फंडामेंटल यूनिट मतलब कि वही लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब सारा चीज़ का चाहिए फंडामेंटल यूनिट। और सप्लीमेंट्री सिस्टम में का चाहिए? रेडियन और स्टीरेडियन। तो चलिए फंडामेंटल यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। फंडामेंटल यूनिट में क्या क्या आएगा? लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और सातवां में आएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ को हम लोग
लंबाई कहते हैं हिंदी में, मास को द्रव्यमान, टाइम को समय, करंट को हम लोग धारा कहते हैं, विद्युत धारा, टेम्परेचर को तापमान, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी को कहते हैं ज्योति तीव्रता, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कहते हैं मोल। इसको हम लोग मीटर से दिखाते हैं लेंथ को, मास को केजी से, इसको सेकंड से, करंट को एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन में, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी दिखाते हैं कैंडेला, शॉर्ट फॉर्म है CD, तो इसको दिखाते हैं मोल से। तो क्या चाहिए फंडामेंटल यूनिट में, क्या क्या है, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ को कैसे, लेंथ कैसा यूनिट क्या चाहिए, मीटर, मास का केजी, टाइम का सेकंड, करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी का कैंडेला जिसको CD से दिखाते हैं हम लोग, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैसे, मोल से दिखाते हैं। तो ये हो गया मेरा फंडामेंटल यूनिट। अब देखते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट दो तरह का होता है, पहला रेडियन और दूसरा स्टीरेडियन। ये प्लेन एंगल के लिए यूज होता है, प्लेन एंगल, जैसे सर्कल हो गया, सर्कल प्लेन होता है, प्लेन एंगल के लिए होता है, और ये सॉलिड एंगल के लिए। ये रेडियन सप्लीमेंट्री यूनिट कितना तरह का होता है, दो तरह का, रेडियन और स्टीरेडियन। ऐसे देखो, एस यहाँ पे रेडियन लिखा हुआ है, यहाँ पे रेडियन लिखा हुआ, पर एस आ रहा है यहाँ पर, तो इसलिए सॉलिड एंगल के लिए। सॉलिड एंगल मतलब जैसे स्पेयर हो गया, जिसमें तीन डायमेंशन होता है। प्लेन एंगल मतलब जिसमें दो डायमेंशन पाया जाता है, तो स्टीरेडियन और रेडियन। तो हम लोग देखेंगे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसमें डायरेक्शन ना हो, जैसे कि कोई जगह दूसरा जगह जिसमें डायरेक्शन ना हो, पहला पॉइंट। और वेक्टर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन हो। डायरेक्शन में जैसे कि इसमें मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड, सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड रहता है। मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ संख्या, न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे कि मास। मास को हम लोग कैसे केजी से नापते थे, हम लोग क्या बोलते हैं, 5 केजी का आलू दीजिए, तो क्या हुआ, ये मास से नापते हैं हम लोग। कोई इसमें डायरेक्शन बता रहा है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा है, पर इसमें क्या चाहिए, इसमें हम लोग डायरेक्शन बताते हैं। मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, दोनों है। जैसे मान लेते वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। मतलब एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं हम लोग। तो हम लोग जैसे घर से लेके स्कूल तक जाते हैं, तो एक रास्ता होता है जो कि लॉन्ग रास्ता होता है, और एक होता है रास्ता शॉर्ट रास्ता होता है। तो हम लोग शॉर्ट रास्ता रहने के लिए हमसे डायरेक्शन चूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग को कोई डायरेक्शन जाना होता है। तो जिसमें डायरेक्शन यूज होगा वो हो गया वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट टाइम हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट का चाहिए, उसमें डायरेक्शन शो कर रहा है, तो मेरा वेलोसिटी भी डायरेक्शन हो जाएगा। तो उसी तरह हम लोग इसका फार्मूला के बारे में भी देखेंगे, जैसे कि दोनों को उदाहरण का चाहिए, सारे का फार्मूला देखेंगे, ऐसा यूनिट देखेंगे। पर स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के उदाहरण जानने से पहले हम लोग वेक्टर को जान लेते हैं, क्योंकि वेक्टर को अगर जान लेंगे तो स्केलर आराम से हो जाएगा। जैसे वेक्टर क्वांटिटी में लेते हैं, वेक्टर जिसमें डायरेक्शन हो उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी में जैसे ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, पहला पॉइंट लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का अर्थ होता है विस्थापन। विस्थापन मतलब एक जगह से दूसरा जगह जाने को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो एक जगह से कोई भी अगर एरिया, कोई डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ कहते हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस। कोई भी डायरेक्शन में एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट जाने के लिए हम लोग जो सबसे छोटा रास्ता जो लेते हैं उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये हम लोग क्या लेते हैं, एक डायरेक्शन में लेते हैं हम लोग, इसीलिए हो गया ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। उसी तरह ले लेते हैं वेलोसिटी को। वेलोसिटी ले ली तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो जब वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आ ही जा रहा है तो ये भी तो वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि जिसमें रिलेट करना है। जैसे वेलोसिटी मेरा सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़े हम लोग कि डिस्प्लेसमेंट का चाहिए, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन शो करता है। तब वेलोसिटी जब फॉर्मूला देखे तो उसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो अगर वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो वेलोसिटी मेरा डायरेक्शन शो करेगा। दोनों एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं, तो
तो इसलिए वी होगा। उसी तरह ले लेते हैं हम लोग मोमेंटम को। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो देखो इसमें वेलोसिटी आ रहा है, हम लोग पहले क्या देखा डिस्प्लेसमेंट, जिसमें डायरेक्शन शो कर रहा था। उसके बाद देखा वेलोसिटी, जिसमें डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा था। तो दोनों मेरा डायरेक्शन शो कर रहा था, दोनों मेरा वेक्टर क्वांटिटी हो गया। और देखो मोमेंटम वेलोसिटी शो कर रहा है, तो वेलोसिटी इसमें शो कर रहा था, ये भी तो मेरा होगा वेक्टर क्वांटिटी, तो मेरा ये भी होगा। तो ये थर्ड एग्जाम्पल हो गया। फोर्थ एग्जाम्पल, फोर्स ले लेते हैं। फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। अब बोलेगा कि सर एक्सेलरेशन के बारे में नहीं पता, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या चाहिए होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी हम थोड़ा देर पहले क्या बोले थे कि वेक्टर मेरा वेलोसिटी मेरा वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी अगर मेरा वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी होगा वेक्टर क्वांटिटी, और एक्सेलरेशन अगर वेक्टर क्वांटिटी तो मेरा फोर्स भी तो होगा वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोग ऐसे कोरिलेट करके हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग जज करेंगे, और वेक्टर क्वांटिटी जज हो गया तो इसका कैलकुलेट तो आसान है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो ऐसे हम लोग को वेक्टर क्वांटिटी और इसका दोनों में डिफ्रेंशिएट करना, दोनों में कैसे, दोनों अलग अलग कैसे, ऐसे हम लोग डिफाइन करेंगे उसको। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, सबका एग्जांपल जैसे लिखा दे रहे हैं। जैसे स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल, मास, टेम्परेचर, डेंसिटी, वॉल्यूम, करंट, वर्क, उसका पावर, रेजिस्टेंस, ये सब सारा स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या क्या है, वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या आ जाएगा हमारा, सबसे छोटा से लेते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला किससे मिल बनता है, डिस्प्लेसमेंट को लेंगे तो वेलोसिटी मेरा बनेगा, वेलोसिटी को लेंगे तो मेरा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकलेगा, एक्सेलरेशन को लेंगे तो मेरा फोर्स का फॉर्मूला निकलेगा, अब फोर्स को लेंगे तो मेरा किसका वेट टॉर्क का निकलेगा मेरा, उसका वेलोसिटी को लेंगे तो मेरा मोमेंटम का बनेगा। तो ऐसे कोरिलेट करके डिस्प्लेसमेंट से मेरा वेलोसिटी बनता है, वेलोसिटी से मेरा एक्सेलरेशन बनता है, एक्सेलरेशन में फोर्स बनता है, फोर्स से टॉर्क बनता है, टॉर्क से मोमेंटम, जैसे कि वेलोसिटी से मेरा मोमेंटम बनता है। तो ऐसे करके सारा चीज़ याद करना हमको, ऐसे सिंपल वे में याद करना। तब जैसे देख लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी जोड़ते कैसे, जैसे स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, और एक बार देख लेते हैं दोनों डिफरेंस। जैसे कि इसमें डायरेक्शन शो नहीं करता है, इसमें डायरेक्शन शो करता है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। और स्केलर क्वांटिटी को निकालने के लिए हम लोग सिंपल जोड़ते हैं। जैसे कि अगर बोल दें कोई आदमी अगर 2 किलोमीटर ऊपर गया और नीचे 3 किलोमीटर गया, तो 2 + 3 डायरेक्ट 5 हो जाएगा। तो ये सिंपल जुड़ता है, ये लॉ ऑफ एडिशन से सिर्फ जुड़ता है ये स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी ऐसा नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी किससे जुड़ता है, a² + b², दूसरा वही ले लेते हैं। जैसे वेक्टर क्वांटिटी को कैसे जोड़ते हैं हम लोग, √a² + b² + 2ab cos थीटा। इसमें हम लोग थीटा लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी में, एंगल को लेके बनाते हैं हम लोग। तो ये सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन से नहीं होता है। स्केलर क्वांटिटी सिंपल जोड़ना है, जैसे हम लोग जोड़ घटा करते हैं, तो वैसे सिर्फ जोड़ देना है स्केलर क्वांटिटी में, स्केलर क्वांटिटी निकल जाएगा। बराबर वेक्टर क्वांटिटी क्या चाहिए, इसमें ए का वैल्यू दिया हो तो a² हो जाएगा, बी का वैल्यू में बी पुट करना है, और सबको करके हम लोग उसका रूट अंडर निकालना है। तो ऐसे इसको निकलता है। अब जैसे कि डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, अब हम लोग डायमेंशन के बारे में देखेंगे।
डायमेंशन क्या चाहिए, ये फंडामेंटल यूनिट और डेराइव्ड यूनिट दोनों का रिलेशन बताने के लिए हम लोग डायमेंशन यूज करते हैं। और डायमेंशन को हम लोग 3 तरीक़ा से शो करते हैं, MLT, जैसे कि मास हो गया, लेंथ और टाइम। इसको M से दिखाते हैं, इसको L से दिखाते हैं, इसको T से दिखाते हैं। सिर्फ ये डायमेंशन को हम लोग इसी में शो करते हैं, MLT में शो करते हैं। जिसके एग्जांपल ले लेते हैं, एरिया के एग्जांपल ले लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या चाहिए होता है, हम लोग सारा चीज़ फॉर्मूलाज करेंगे और फॉर्मूला याद करना ही होगा। जैसे कि हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला SI यूनिट निकालने के लिए आप लोगों को फॉर्मूला याद करना ही होगा। फॉर्मूला बिना कोई उपाय नहीं है, क्योंकि हम लोग सब चीज़ तो याद नहीं कर सकते ना। जैसे कि फॉर्मूला भी याद करें, डायमेंशन फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, SI यूनिट भी याद कर सकते, सब चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ फॉर्मूला याद रखना सब बन जाएगा। फॉर्मूला याद रखना भी चाहिए, जैसे हम लोग क्वेश्चन भी मतलब मैथ भी सॉल्व हो जाता है। तो जैसे लेंथ को हम लोग कैसे, लेंथ क्या चाहिए, लंबाई और ब्रेथ की लंबाई दोनों लंबाई है, तो लेंथ को L से दिखाएंगे और ब्रेथ को भी L से दिखाएंगे। तो L इंटू L का चाहिए हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मेरा क्या चाहिए हो गया, ये हो गया डायमेंशन। और जैसे इसका SI यूनिट कैसे लिखेंगे, तो SI यूनिट का चाहिए हो गया, लेंथ को हम लोग मीटर से दिखाते हैं और ब्रेथ को भी मीटर से दिखाते हैं, तो दोनों का चाहिए होगा मीटर स्क्वायर। तो ये सिंपल एग्जांपल था। तो ऐसे निकल, जैसे फॉर्मूला हम लोग याद किए थे, एक फॉर्मूला से हम लोग क्या बना लिए, डायमेंशन फॉर्मूला बना लिए और SI यूनिट बना लिए। और जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, स्पीड के लेते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। और डिस्टेंस, कोई भी दूरी को हम लोग किससे नापते हैं, मीटर से नापते हैं, तो मीटर से नापते हैं। और टाइम किसे, सेकंड से। तो इसको हम लोग M से लिख सकते हैं और इसको सेकंड से। तो स्पीड को क्या बोलेंगे हम लोग, मीटर पर सेकंड। अब जैसे देखो, अभी हम मीटर के बारे में बताए थे कि मीटर को हम लोग कैसे दिखाते हैं, डायमेंशन पर हम लोग L से दिखाते हैं, और सेकंड को कैसे दिखाते हैं, T से दिखाते हैं। और ऊपर -1 है तो -1 हो गया। इसमें कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला को याद रखेंगे। फॉर्मूला याद रखना है, उससे ही सारा चीज़ बन जाएगा मेरा। तो ये देखो, ये मेरा SI यूनिट निकल गया और ये मेरा डायमेंशन फॉर्मूला निकल गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एक्सेलरेशन के लेते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या चाहिए होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी पहले, जैसे कि इसको निकालने से पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या चाहिए था, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब देखो यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा ना, तो ये वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या चाहिए, एक डिस्टेंस है, लेंथ दूरी, डिस्प्लेसमेंट होता है दूरी, तो इसको किससे नापेंगे, M से, मीटर से नापेंगे। और टाइम को किससे, सेकंड से। तो अगर मीटर में यहाँ पे है और इसको अगर ई डिवाइड में, इसको डिवाइड कर लाइन साइन बोलते हैं, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ तो +1 है, कुछ नहीं होता तो +1 होता है। जैसे ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरा SI यूनिट इसका मीटर पर सेकंड हो जाएगा इसका, ठीक है। अब मीटर पर सेकंड इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे, जैसे मीटर को हम लोग किससे नाप देते हैं, L से दिखा रहे थे, और सेकंड को T से, और -1, तो LT -1 हो गया इसका। सिर्फ कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूला हमको याद किए, फॉर्मूला से मेरा SI यूनिट निकल जा रहा है और मेरा डायमेंशन फॉर्मूला निकल जा रहा है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं एक्सेलरेशन वाला। इसका फॉर्मूला क्या चाहिए था, वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी को थोड़ा देर पहले क्या चाहिए निकाले थे, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और टाइम का क्या चाहिए होता, सेकेंड। अब देखो, ये ऊपर जाता तो माइनस होता, तो ये सेकेंड है, ऊपर जाके क्या चाहिए हो जाएगा, MS -1 और MS -1। तो दोनों ऐसे से एक जैसा है, तो दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, MS -2 हो जाएगा मेरा, ठीक है। अब इसके डायमेंशन फॉर्मूला देखते हैं। M का चाहिए मीटर है, तो मीटर किसे दिखाते हैं, L से। और S को कैसे दिखाते हैं, S मतलब सेकंड है, सेकंड को कैसे दिखाते हैं, टाइम से। और ऊपर -2 है तो -2, तो इसका क्या चाहिए होता है, LT -2 हो जाएगा इसका एक्सेलरेशन का। अब उसी तरह और एग्जांपल देखते हैं, जैसे फोर्स का देखते हैं। फोर्स को किसे लिखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास मतलब क्या चाहिए, kg हो गया मेरा। और एक्सेलरेशन थोड़ा देर पहले देखे थे, उसका SI यूनिट का चाहिए, मतलब कि एक्सेलरेशन का SI यूनिट का चाहिए मीटर पर सेकेंड। यही था ना थोड़ा देर पहले जो किया था हम लोग।
दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे तो केजी का चाहिए, केजी किसे नापते हैं हम लोग, केजी का मास होता है एम होता है, और मीटर का होता है एल होता है, टाइम का होता है टी होता है, और -2। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया m/t-2। कितना सिंपल है, सिर्फ थोड़ा सा हम लोग खाली फॉर्मूला याद कर रहे हैं और सब कुछ निकाल रहे हैं एक ही से। और एक हम एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा सा एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हो गया, किसका लें, पावर का ले लेते हैं। पावर बराबर का होता है वर्क बाय टाइम। और जैसे देखो टाइम के बारे में पता है कि सेकंड हो जाएगा, पर वर्क के बारे में हमें पता नहीं है, तो पहले वर्क निकालना पहले सीखेंगे। तो देखो हम लोग एक उदाहरण लिए, दूसरे हम लोग को वर्क मिल गया तो वर्क निकालते पहले। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो फोर्स के बारे में हमको पता था, निकालने कैसे निकाला जाता है, फोर्स निकाल लेंगे। अब फोर्स निकालना है तो फोर्स का क्या होता है मेरा, केजी मीटर पर सेकेंड -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्स का। अब ये मेरा फोर्स का हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट का चाहिए, डिस्प्लेसमेंट मीटर में बोलते हैं हम लोग, टाइम हो गया। तो देखो ये इंटू है तो मेरा सब जुड़ जाता है, तो केजी है तो केजी हो जाएगा, 2 को मीटर है तो मीटर स्क्वायर, और s-2। तो केजी को कैसे नाप रहे थे, एम से, मास से, और मीटर को एल से, तो एल स्क्वायर, और सेकंड को टाइम से, तो t-2। तो यही हो जाएगा m² t-2 हो जाएगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला। तो हम थोड़ा देर पहले क्या चीज़ बोलो, पावर को बोले थे। पावर का जी था वर्क बाय टाइम, और वर्क का चाहिए था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का चाहिए निकालते हैं। फोर्स का चाहिए था मेरा केजी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, इंटू डिस्प्लेसमेंट का एम था मेरा, और टाइम का सेकेंड था मेरा। तो देखो ऊपर में s-2 है, तो केजी मीटर s-2, और ये मीटर यहाँ पे हो गया, और 1 मीटर बटा में सेकंड, ये ऐसे इसको ले सकते हैं। अब इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे, जैसे कि दूसरा पेज लेते हैं, जैसे कि केजी मीटर 1 × m/s, ऐसे ले ली इसको हम। अब ऐसे इसको ऊपर एस यहाँ पे +1 है, ऊपर जाए तो माइनस हो जाएगा, तो केजी हो जाएगा मेरा केजी, और ये मीटर का मीटर स्क्वायर, और s-2, और यहाँ +1 था, उधर ऊपर गया तो -1, तो केजी हो जाएगा मेरा केजी मीटर का स्क्वायर s-3, ये हो गया। अब इसके डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, केजी का चाहिए मास है, तो मास को m से लिख दिए हम, मीटर का चाहिए l है तो l का स्क्वायर लिख दिए, और टाइम का चाहिए टाइम -3, तो m² t-3। ऐसे करना है और कुछ नहीं करना है। तो सिर्फ इसको बनाने के लिए डायमेंशन फार्मूला और असाइनमेंट निकालने के लिए हम सिर्फ फार्मूला को ध्यान देना है। तो जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है सब, और सारा फार्मूला एक दूसरे से रिलेट करता है। जैसे वेलोसिटी को हम डिस्प्लेसमेंट टाइम करते हैं, अब उसी तरह मोमेंटम ले लिए, जैसे कि डिस्टेंस ले लिए, टाइम ले लिए, लेंथ ले ली। जितना मेरा फंडामेंटल यूनिट है उसको तो याद करना ही, जो 7 फंडामेंटल यूनिट है मेरा, लेंथ, मास, टाइम हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, सब सारा याद करना है। पर कुछ जो छोटा मोटा फॉर्मूला होता है उनको याद करेंगे तो उससे सारा चीज़ बना सकते हैं हम, उससे सब कुछ बनेगा और कुछ नहीं करना। जैसे कि हम लोग वेलोसिटी ही लिए थे तो डिस्प्लेसमेंट में टाइम था, अब वेलोसिटी लिया डिस्प्लेसमेंट टाइम है, तो वही मोमेंटम का फॉर्मूला का हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आ गया, यही चीज़ यहाँ पे आ गया। तो ये छोटा चीज़ के कुछ याद रखना है, जैसे वेलोसिटी याद रखना है, वो एक्सलेशन के बारे में थोड़ा सा याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, क्या क्या याद रखना उसको हम लिखा दे रहे हैं। जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड,
या फिर वेलोसिटी, स्पीड या वेलोसिटी दोनों एक फॉर्मूला एक ही होता है, सेम उसका असाइनमेंट और उसका डायमेंशन सेम होता है। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ यही जो कुछ लेंथ, मास, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, इतना सा ही मैक्सिमम फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला निकल जाता है। और फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला जहाँ निकल गया तो हम डायमेंशन निकाल सकते हैं, डायमेंशन निकल गया तो असाइनमेंट निकाल सकते हैं। ऐसे हम सारा चीज़ निकाल सकते हैं। तो सिर्फ कुछ चीज़ में ध्यान देना है, जैसे कि हम लोग रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या पढ़े हम लोग। जैसे कि स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी कैसे फ़र्क करेंगे। स्केलर क्वांटिटी जो बताए थे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सब जो भी है मेरा ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसे हम लोग कहीं भी कोई फॉर्मूला में अगर दिख जाए तो हम लोग उसको डायरेक्ट बोल देंगे कि नहीं मेरा, हाँ ये मेरा वेक्टर क्वांटिटी है। और जो मेरा दूसरा रहेगा वो मेरा जो बच जाएगा वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। पर इसमें एक्सेप्शन है, जैसे कि दिखाते हैं वर्क का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क मेरा जैसे देखो यहाँ डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो ये वर्क भी मेरा वेक्टर, जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है मेरा, तो मेरा वर्क भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाए। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मैं जो फोर्स है मेरा, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट भी फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, दोनों मेरा क्या चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी है। जब दो वेक्टर क्वांटिटी एक साथ रहता है, जैसे कि वेक्टर क्वांटिटी ए, वेक्टर क्वांटिटी बी, तो ये दोनों एक साथ रहेगा तो वो क्रॉस, मतलब कि उसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। जब दो वेक्टर एक साथ में रहेगा तो वो स्केलर हो जाता है। सिर्फ यही ध्यान देना कि दो वेक्टर एक साथ अगर गुना हो तो डायरेक्ट उसका जो रिजल्टेंट होगा वो मेरा स्केलर क्वांटिटी होगा। ये चीज़ याद रखना है, इसीलिए वर्क मेरा स्केलर क्वांटिटी है, ये चीज़ से ध्यान देना है। और डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब 11 12 का ये थोड़ा सा बड़ा सिलेबस हो जाता है इसका, तो सिर्फ इतना ही ध्यान देना है। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही था इसमें। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, जय हिंद।